Hello everyone. So for this session, we'll be focusing on current affair, how to deal with current affair. सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. सबको लगता है कि इतना ज़्यादा है करंट अफेयर, इतनी ज़्यादा रैंडम चीज़ें आ सकती हैं, तो मैं क्या क्या पढ़ लूँ. प्रॉब्लम ये है, हमारा बेंचमार्क हमको वो रैंडम क्वेश्चंस लेके नहीं चलना है. हमारा बेंचमार्क होना चाहिए वो चीज़ें जो यूजुअली हमें आनी चाहिए थी और हम वो नहीं कर पाए. तो हमें वो चीज़ें मिस नहीं करनी है, उसमें मिस नहीं करना. और अगेन इसमें क्या होगा? रेपिटेशन. आपको चीज़ें कम रखनी पड़ेंगी बट उनका अच्छे से रिपीटेशन करना पड़ेगा. एंड रेस्ट ऑफ द चीज़ आप उसमें इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप स्टैटिक में फोकस कीजिए और उससे प्रीलिम्स का काम हो जाता है. मेंस के लिए जो करंट अफेयर होता है वो वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. ठीक है, तो ये बहुत क्लैरिटी रख लीजिए पहले दिमाग में कि प्रीलिम्स में ऐसा दिमाग में मत लेके चलिए कि दुनिया की सारी चीज़ें करंट अफेयर पढ़ लेना, क्योंकि मार्क्स नहीं आएंगे उससे. और हमारा फोकस वहाँ पे स्टैटिक में ज़्यादा मार्क्स गेन करना रहेगा. करंट अफेयर में हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी जनरल करंट अफेयर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए वो हमें आने चाहिए. उसके अलावा मेंस के लिए करंट अफेयर क्या करना है? वो हमें वैल्यू एडिशन के लिए करना है. वहां से हमें कॉन्टेक्स्ट, कई बार इंट्रोडक्शन में हम देना चाहते हैं किसी मेंस के आंसर में, हम उसमें करंट का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड है. ऐसा इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. या कोई बहुत अच्छा सा फ्रेज, कोट, कीवर्ड्स अच्छे मिल गए, हमारे कोई पास डेटा, कुछ फिगर्स अच्छे मिल गए, कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मिल गए जो हमारे नोट्स में नहीं थे, कुछ अच्छे फिगर्स मिल गए, फ्लो चार्ट्स मिल गए, ये हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं फ्रॉम करंट अफेयर, फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर. करंट अफेयर्स, फोमो सबसे पहला और सबसे ज्यादा डेंजरस चीज जो होती है करंट अफेयर के लिए, दैट इज फोमो. बिकॉज ये आपको एक ऐसे लूप में ले जाता है, विशियस लूप में, कि आप उससे निकल नहीं सकते. ठीक है, वो आपको लगेगा ये हो गया बट ये बचा है, वो हो गया ये बचा है, आप करते चले जाओगे और एट द एंड ऑफ द टाइम क्या होगा? आप जब क्लोजर टू द एग्जाम पहुंचोगे, यू रियलाइज दैट यू हैव नॉट रिटेन्ड वट एवर यू हैव लर्न. आपको ध्यान में नहीं है उतनी चीजें, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है. तो फोमो को अपने से थोड़ा दूर रखना है, कहना है भाई कोई बात नहीं, मुझे इतना ही चीज पढ़ना है, इतने से मेरा काम हो जाएगा. सो नो वरीज, ट्रस्ट मी. मैंने भी करंट अफेयर्स के लिए कई बार बोला जाता है ना, न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये पढ़ लो. मैं प्रीलिम्स या मेंस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैगजीन्स पे डिपेंड करता था. न्यूज़पेपर्स के लिए मेरे पास समय भी नहीं रहता था. आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल. तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, देयर आर वेरियस वेज ऑफ करंट अफेयर्स. मेरा जो वे है मैं वो आप लोगों के यहाँ से शेयर करना चाहता हूँ, एंड यू गाइस कैन अडॉप्ट दैट. ओके, लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. लिमिटेड सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक मंथली कोई मैगजीन एंड एक ईयरली मैगजीन लास्ट में. ये मेरे लिए तो मोर देन इनफ रहता था. आई होप कि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए भी ये इनफ होगा. ऑप्शनल है न्यूज़पेपर्स पढ़ना. इस पे थोड़ा सा लोग कहते हैं कि नहीं भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली पढ़ना चाहिए. पढ़ना चाहिए. अगर आपको लगता है आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूव करना है, तो आप पढ़ सकते हो. या आपको कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में डेली बनी रहती हैं, यू वांट टू बी अपडेट. वो आपको अच्छा लगता है, वो आपको कॉन्फिडेंस फील करता है व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली अपडेटेड अबाउट वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड. जब आप कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहते हैं तो आप उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. बट इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते. आपका टाइम इज वेरी क्रूशियल एंड टाइम इज वेरी कॉस्टली एज वेल. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते. 45 मिनट से 1 आवर के बीच में अगर हो जा रहा है तो ठीक है, आप पढ़ लो. नहीं पढ़ो तब भी चलेगा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ. ठीक है, तो इट इज ऑप्शनल. नाउ सोर्सेज, ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन्स. सबको पता है एक दो हैं मेन जो सब लोग यूज करते हैं, आप भी वही यूज कर सकते हैं. कोई जरूरत नहीं उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा यूज करने की, दैट इज मोर देन इनफ. तो एक कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन ईयरली फॉलो कर सकते हैं. मैंने भी किया था कई बार. तो मैं एक दो या तीन प्रीलिम्स के लिए तो मैं केवल करंट अफेयर की ईयरली मैगजीन पढ़ के गया था, दैट वाज इट. बट सेकेंड अटेम्प्ट वगैरह के टाइम पे, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मैं मंथली मैगजीन भी पढ़ता था. ठीक है, तो उससे थोड़ा मैं ज़्यादा अपडेटेड रहता था, थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड रहता था विद वॉट एवर इज गोइंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड. फिर जैसे थर्ड अटेम्प्ट आया, मे बी फोर्थ अटेम्प्ट जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तब तक आते आते मुझे लगता था कि ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई नो. मतलब वो चीज़ें रिपीटेशन ही हो रही हैं बार बार, क्योंकि आपसे कोई ये नहीं पूछेगा यूपीएससी में कि बताओ ये किस डेट पे हुआ, ये क्या हुआ. वो आपसे उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पूछते हैं. वो चीज़ें जब मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो कई बार ईजी हो जाता है कि भाई अब क्या वापस से बार बार वही पढ़ो. तो सीधे ईयरली मैगजीन करके कवर भी कर लेता था मैं. तो आप, बट बेटर क्या होगा, आप एक मंथली फॉलो करें एंड एक ईयरली फॉलो करें, दैट शुड बी इनफ.
इनका रिवीजन बहुत जरूरी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे एक कर आप ईयरली मैगजीन पढ़ रहे हैं लास्ट के 2 महीने के लिए प्रीलिम्स के, अब इसमें कम से कम इनका 4 से 5 रिवीजन तो हर एक पीडीएफ का होना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो वो चीजें स्टिक नहीं करेंगी दिमाग में, ठीक है। सेम विद मंथली मैगजीन, आपने दिसंबर महीने की पढ़ी तो आप उसको नेक्स्ट मंथ में आप उस मंथ की तो पढ़िए ही नेक्स्ट मंथ, बट इस मंथ का रिवीजन भी कीजिए ऐसे, और उसके बाद लास्ट में आने के बाद एक बार और रिवीजन कर लीजिए। तो मंथली मैगजीन का आपके पास 2-3 रिवीजन हो गया, आपके जो ईयरली मैगजीन है उनका 4 रिवीजन आपने कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। इतना आप करके चले जाएंगे, आप करंट अफेयर में सिक्योर रहेंगे। उसके बाद कुछ भी आता है मोस्ट ऑफ द पीपल वो उनके लिए आउट ऑफ स्कोप ही रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको अपना बेंचमार्क नहीं बनाना है कि ये क्वेश्चन जो रैंडम आया था मुझे ये सॉल्व करना है, तभी मैं समझूंगा कि मैंने करंट अफेयर पढ़ा है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके नहीं चलना है। प्री, अब प्री के लिए जो करंट अफेयर होता है उसमें कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पूछा क्या जाता है। अगेन पीवाईक्यूज अगर आपने गो थ्रू किया हुआ है, ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप पीवाईक्यूज गो थ्रू करेंगे, आप समझ जाएंगे कि एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक का डोमेन आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये भी आ जाएगा कि सेंटेंसेस किस तरह के वो पूछते हैं मोस्टली, तो यू विल लुक आउट फॉर दी सेंटेंसेस। ये आप इसको देखते रहेंगे जब भी कुछ पढ़ेंगे, एक्टिव रहेंगे कि ये सेंटेंसेस, ये फैक्ट्स, ये डेटा वो बार बार पूछ रहे हैं। कोई स्कीम है उसके लिए रिलेटेड ये 3-4-5 चीजें बार बार पूछते हैं, या कोई एक इवेंट हुआ उससे रिलेटेड ये चीजें पूछते हैं। तो जब आप ये चीज आपने पढ़ा रहेंगे, आपको पीवाईक्यू से आपको समझे रहेंगे, तो यू विल बी मच मोर सिक्योर कि आप जब भी अब करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप उन फैक्ट्स, उन कीवर्ड्स, उन सेंटेंसेस जिससे आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं क्वेश्चंस में, उसके लिए आप एकदम एक्टिव रहेंगे एंड यू विल बी हाईलाइटिंग इट। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप याद रखें, और याद कब होगी, जब आप बार बार वो चीजें रिवाइज करेंगे। तो ये चीजों को आपको पीवाईक्यू के साथ अलाइन करना है। पहला रिवीजन आपका पैसिव रहेगा, सेकंड वाले आइट्रेशन में जैसे मैंने आपको रिवीजन वाले मॉड्यूल में बताया था, पीवाईक्यू के साथ आपने इंटीग्रेट किया, आप गए पीवाईक्यूज ने चेक किया, फिर वापस आए, अब रिवाइज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, उनको हाईलाइट करेंगे एंड देन वापस से इन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आपके दिमाग में घर कर जाए। दैट इज द ओनली वे, in my case that was the only way that I with which I have prepared for all my attempt, ठीक है। तो यही तरीका था जिससे मैंने सारे अटेम्प्ट्स में तैयारी की थी एंड इट हैड वर्कड फॉर मी। इसमें कुछ चेंजेस आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट गिव इट अ गो। मुझे लगता है इस तरीके से आप लोग चीज़ों को बहुत ध्यान से याद कर पाएंगे, चीज़ों को अपने दिमाग में क्लटर्ड नहीं होने देंगे, कम रहेंगी चीज़ें, बट एकदम एग्जाम वाले सेंट्रिक डेटा आपके पास, फैक्ट्स रहेगा, आपके पास अननेसेसरली चीज़ों से आपका माइंड क्लटर्ड नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मेंस के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, फ्लो चार्ट्स, कुछ अच्छे मैप्स, डायग्राम्स दिए गए। अब आप समझ रहे हो ना, आपको आंसर लिखना है, आंसर में वैल्यू एडिशन डालनी, आपको एग्जांपल्स कुछ अच्छे चाहिए जहां कोट कर सको कि भाई एक आपने कुछ भी आर्ग्यूमेंट लिखा उसके नीचे एग्जांपल लिखना है, वो डाल सको, या इंट्रो या कंक्लूजन में आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट डालना है, या कुछ ऐसा जो करंट अफेयर में हुआ था, कोई एक नई स्कीम आई थी, तो उसके लिए आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मल्टी डायमेंशनैलिटी आपको आंसर में लानी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप करंट अफेयर पढ़ोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई अभी मान लो अगर कोई समिट हुई, ठीक है, कोई G20 वगैरह की हो गई, ठीक है, तो अब उसमें कुछ सर्टेन रिकमेंडेशंस दिए गए होंगे, ठीक है। रिकमेंडेशंस अलग अलग लाइन पे होंगे, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे, कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होंगे, कुछ मे बी साइबर क्राइम्स या साइबर वगैरह से रिलेटेड होंगे, साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड, डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये सारे से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस होंगे, आप सबकी हेडिंग्स के हिसाब से आप पढ़ के रखेंगे ताकि जब आपसे रिकमेंडेशंस पूछा जाए तो आप उठा के यहाँ से डाल सकें। या इसके लिए आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, आप जो भी आपकी पीडीएफ है आपने पढ़ा, आपने उसमें हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट, वापस से बार 5-6 बार पढ़ा, आपके दिमाग में घर कर गई 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट, वहां पे आपसे रिकमेंडेशंस पूछा गया, आपने उठा के डाल दिया। पहले हेडिंग डाली आपने हर कि किस किस सेक्टर के लिए मैं रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, और आपने रिकमेंडेशन स्टार्ट कर दी देना। तो ये तरीके से आपको रखना है कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स बने, आपके पास कीवर्ड्स हो कुछ अच्छे। ये कीवर्ड्स करंट अफेयर्स में बहुत
आपको करंट अफेयर मैगजीन्स में मिल जाएंगे। तो इन कीवर्ड्स को जो आपके क्या कहते हैं कोट्स में हो, कोटेशंस में हो, आप इनको अपने पास रख सकते हैं। ये कीवर्ड्स बहुत काम की चीज़ें होती हैं। फिर कुछ अच्छे डेटा, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे जो आप वहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। कुछ अच्छे मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स भी मिल जाते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं अपने आंसर्स में। तो अगेन ये आपके आंसर्स की वैल्यू एडिशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर होते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर को फोमो नहीं रखना है पहले तो, और करंट अफेयर जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, और जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। कोई भी चीज़ को इसलिए नहीं पढ़ना है कि रट के पूरा रट लूँ और जो भी फिर दिमाग में आएगा वो वहाँ लिख के आ जाऊंगा। नहीं, बहुत एग्जाम सेंट्रिक रहिए। जब ये पढ़ रहे हैं ये एग्जाम सेंट्रिक रहिए, वो चीज़ें ही पढ़िए, वो चीज़ें याद कीजिए जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जब आप मेंस के लिए कर रहे हैं तो सेम चीज़ें आप मेंस के लिए कीजिए। अननेसेसरी चीज़ों को हटा दीजिए, नेसेसरी चीज़ों को हाईलाइट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो दैट वुड बी माई गाइडेंस फॉर एवरीवन for current affairs. Thank you very much everyone. I hope you have learned something good from this session. Thank you everyone. Bye.